अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में इस वक्त एक भौचाल बरपा है फॉर इशूज विच आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट अनफॉर्चुनेटली। हुकूमत और फिर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के दरमियान एक लफ्जी जंग से शुरू होने वाला जो मामला है वो हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी की धमकी तक आ चुका है, जबकि दूसरा महाज तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शिद्दत पकड़ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अलीमा खानम में सियासी तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीपल्स पार्टी का आज ये कहना है कि जो बात वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी से कम पर अब ख़त्म नहीं होने वाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पानी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुखालफत, हालिया तकरीरों के अंदर बड़ी शदोमत से तनकीद, पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी है। आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी रुकन सैयद नवीद कमर ने नुक्ता एतराज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हालिया तकरीरों और बयानात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारा पानी, हमारी नहर, हमारी मर्जी, ये क्या मतलब है? पानी दरियाए सिंध का है, पानी पाकिस्तान का है। हम कोई फीस नहीं ले रहे कि हुकूमती बेंचों पर बैठे रहें, हम ऑपोजिशन बेंचों पर भी बैठ सकते हैं। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। पंजाब को सबक दिया जा रहा है, भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराई मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, वो पंजाब के अवाम की, पंजाब के किसानों की, पंजाब के खेतों की अमानत है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी कि जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी। क्या मतलब है हमारा पानी? इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। हुकूमत से भी हम ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो वक्त दूर नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत चलाएं। माशाल्लाह आप बादशाह हैं, कोई हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठें। हमें ना वजारतें चाहिए, ना आपकी कुर्सियाँ चाहिए, ना कोई चीज़ चाहिए, लेकिन इज्जत तो दे सकते हैं ना। इस वक्त तो हम वहाँ से भी पीछे हटते हैं। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी के सख्त मौके पर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने अवान में खड़े होकर माजरत की। उनका कहना था कि अगर वजीर आला पंजाब के बयानात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत करते हैं। आजम नज़ीर तार ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के बाद कौमी असम्बली का इजलास अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला से भी ये कहकर वॉकआउट किया कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज माफ़ी नहीं मांगेंगी हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। दौरान इजलास सेनेटर शरीर रहमान का कहना था कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते पड़े। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें। ताहम पीपल्स पार्टी ने यह मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर गवर्नर पंजाब को पंजाब की असल परफॉर्मेंस और कारकर्दगी दिखाने का टास्क मिलने का भी इम्कान है। इतलात हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में पीपल्स पार्टी नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कायम कमेटी की जानिब से अब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमारे इस्लाम मुतासरीन के लिए इमदाद के मुतालबात तो वफाक से हैं, पंजाब हुकूमत का इनसे क्या ताल्लुक? वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी है, इज्जत ना मिली तो पीपल्स पार्टी दूसरा ऑप्शन सोच सकती है। दूसरा बड़ा इख्तलाफ सियासी बका की जंग लड़ने वाली जमात की अपनी सफ़ों में है कि जिसने सियासी बका की इस जंग में हायल बाकी तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक तवील अरसे बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ कई क़यास-आराइयाँ की गई, जिसमें सबसे अहम उन शिकायत का जिक्र था कि जो अलीमा खानम से मुतल्लिक़ थी। अलीमा खानम का यह कहना है कि अल-यमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात में मेरे बारे में 3 बातें की हैं। गंडापुर ने इमरान खान को बताया है कि मैं MI से राब्ते में हूँ, सारा सोशल मीडिया में कंट्रोल कर रही हूँ और पार्टी चेयरमैन भी बनना चाहती हूँ।
इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं एमआई की सहूलतकार हूँ, मैं क्या मैं कुछ एमआई। दूसरा कहा कि चेयरमैन बनना चाहती हूँ, और तीसरा कहा था कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल कर दूँ। मैं आपको बताती हूँ, चेयरमैन इमरान खान है, पहले भी थे और अब भी हैं। सारों को पता है कि वही चेयरमैन है और वही रहेंगे, इंशाल्लाह बाहर भी आएंगे और वही रहेंगे। खान साहब की जो तीनों बहनें हैं उनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वो चेयरमैन बनना चाहती है, न उनकी कोई ख्वाहिश है, न कभी उन्होंने इसका इजहार किया। ये सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब की बहनों को कभी किसी एजेंसी की सपोर्ट हासिल। उनके कोई अज़ाइम सियासी नहीं है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के एक रोज बाद दूसरी बड़ी पेशरफ खैबर पख्तूनख्वा काबीना के दो अहम वज़रा के इस्तीफों से मुतल्लिक है कि जिनमें आकिबुल्ला और फैसल तरकई शामिल हैं। इतलात हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात में इन दोनों वज़रा के खिलाफ भी शिकायत लगाई हैं कि जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम फैसल तरकई और सूबाई वज़ीर आबपाशी आकिबुल्ला ने तहरीरी तौर पर अपने इस्तीफे वज़ीर आला KPK को भिजवा दिए हैं। दोनों वज़रा को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बहुत पहले से हटाना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात से मुतल्लिक एक राय ये भी है कि इमरान खान की सियासी हिकमत पर जमात में तफरीक गहरी हो रही है। लेकिन इससे पहले बात फवाद चौधरी को खुशामदीद कहने से पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो से। खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताइएगा कि ये एक बार फिर एक अनऑफिशियल सी लवर्स स्पैट है, यानी कि यू कांट लिव विद और विदाउट ईच अदर, वो वाली सिचुएशन है, या वाकई एक बड़ी संजीदगी से इस पे गौर हो सकता है अगर मरियम माफी ना मांगे कि आप अलहदा हो जाएं? मरियम नवाज ने बड़ी गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं। अपने पंजाब को बचा न सकी, देहात तोड़वा दिए, देहात को डुबो दिया, सब कुछ किया, बंदों को जानबूझकर कटवाया, शहर डुबोए, गांव डुबोए, फसल डुबोई, और वो इस तरह से तबाही मचा दी। अब उस तबाही मचाने के लिए फिर उनको पैसे का बात चलेगी और फिर वो पैसे की रेल पेल होगी और किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन शेखी बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ बोल सकती हैं। मरियम नवाज गैर जिम्मेदाराना बात दे रही है चीफ मिनिस्टर होकर इसको इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। हम भी जज्बे रखते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। मरियम नवाज का कोई मसला नहीं है। हमने नहीं कहा कि तुम अपने पानी पर किनाल मत बनाओ या यूं करो। सिंध नदी पर कोई हमला करेंगे तो हम हाथ तोड़ देंगे उसका। खोड़ू साहब, ये इतना आप लोगों का भी टेम्पर इतना फ्लेयर हो रहा है, आप लोग भी एक एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि हम हुकूमत ही छोड़ के निकल जाएंगे। वो उनकी कैबिनेट और उनके मेंबर कह रहे हैं कि तनकीद है ना, तो तनकीद सुन लीजिए। इसमें मैं तनकीद सुन रहा हूं तो मेरा जवाबी बात भी सुन लेंगे ना वो। मैं ये कह रहा हूं, रिवर इंडस पर हमला करेगा पंजाब तो उसके हम हाथ तोड़ देंगे। पंजाब में मरियम नवाज है, उसको जिम्मेदाराना बयान देने चाहिए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ऊपर नहीं है वजीर आला। क्यों दे रही हैं? आपको क्या लग रहा है, वजह क्या है? मरियम ऐसे क्यों बोल रही हैं? कारकर्दगी पर सब उसे खामखा इशू छोड़ा है ना। नहीं, खामखा है ना, तजर्बाकारी है जैसे शर्जील मेमल कह रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और है? क्या मतलब है? क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि मरियम नवाज साहबा ने फिर किनालों का इशू उठाकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। मैं कह रहा हूं रिवर इंडस पर कहीं से भी पानी इस्तेमाल होगा तो हम उस पर जरूर रिएक्शन देंगे। और मरियम साहबा को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला याद रखना चाहिए कि कोई भी मंसूबा तब तक नहीं बन सकेगा जब तक सूबे राजी न हो। नहीं, वो तो सही है सर। एनएफसी को भी आप लोग रिविजिट नहीं कर सकते, आप तो अच्छे इत्तेहादी हैं सर, मुल्क को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। एक मिनट, एनएफसी तो वफाकी हुकूमत पे बनाना है। हमने कब कहा है कि जी ना करो? हम तो कहते रहे कि 2008 में एनएफसी आया था, उसके बाद अब तक नहीं आया। नहीं, वो आपकी बात एक सेकंड, नवाज शरीफ इस बीच में आया, प्राइम मिनिस्टर बना, एनएफसी अवार्ड नहीं दिया। अभी तक एनएफसी अवार्ड नहीं है। अभी फिर शहबाज शरीफ साहब है। इमरान खान की तो बात ही नहीं करो क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि एनएफसी होता क्या है, इसलिए उसकी बात तो करो ही नहीं। मरियम साहबा को भी ये देखना चाहिए कि क्या वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। हमें टक्का मिले या हमें लाखों मिले, हमारा हिस्सा है, हमें मिलेगा।
पंजाब का हिस्सा है उसको मिलेगा। कहाँ वो खर्च करते हैं खुद की मर्जी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पानी का इशू फिर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवर इंडस पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है सर, वो बहरहाल वो भी उतनी हार्ड स्टांस में है कि पंजाब पे उंगली उठाई तो तोड़ दी जाएगी। मगर सर देखें, इधर मसला मरियम नवाज ने बयान दिया तो शायद वजीर आला सिंध को बेहतर होता वो जवाब देते। वो बहरहाल खामोश रहे हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। क्या वो भी हमारा ज़र्फ है। अच्छा, वो भी हमारा ज़र्फ है कि हम इस बेज़र्फी का जवाब बेज़र्फी से नहीं दे रहे। और सर ये बताइएगा, अगर इत्तेहादी हैं, हम अगर इत्तेहादी हैं तो बेइज्जती कराने के लिए नहीं है। सर वो तो वो आपकी बात दुरुस्त है। हमेशा इज्जत के दायरे में रहकर ही बात को आगे चलाना चाहिए। ज़र्फ का भी मुजाहिरा करना चाहिए। आपकी वजह से हुकूमत बनी बैठी है। यहाँ मुल्क की इज्जत की बात है। यहाँ मुल्क के इज्जत की बात है। पानी पर मुल्क टूट जाते हैं। अल्लाह खैर और करे। मरियम साहबा बहुत गैर जिम्मेदाराना हो गई है। ठीक है, और ये ना तजर्बाकारी के बायस है, कोई और वजह है पीछे? क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम। अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको बचा तो सकी नहीं। उनके मकान टूट गए, सब कुछ गिर गया, सब घर बेटे, बड़े घर, छोटे घर, गरीब लोग, सब कुछ रुल रहे हैं। और उनको बचाने के लिए ये शेखी बिगाड़ रही है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसने गैर जिम्मेदाराना बयान देने की शुरुआत की है। ये बात माफी से कम पे सेटल हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एक कमेटी भी बनाई है तहफुजात दूर करने के लिए सर, तो माफी से कम। भाई बात सुनो, कमेटियां बनती रहेंगी। ठीक है, उसका जवाब अपनी जगह पे मरियम साहबा का जवाब बिलावल साहब ने भी नहीं दिया, चीफ मिनिस्टर ने भी नहीं दिया। ये अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त